एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का 11th चैप्टर। उसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे रिजेंबल करते हैं? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप जो 18 है वो आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। क्यों ये पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं? क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में फिल होता है। इसकी वजह से ये आते हैं पी ब्लॉक ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में, तो इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया। फिर हमने क्या, ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, उसके कंपाउंड्स, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं जो आपके नेक्स्ट ग्रुप आता है, मतलब ग्रुप 14। अब देखिए, जो ग्रुप 14 है इसे हम एक और नाम से बोलते हैं। देखो, बोरोन था, ग्रुप 13 एलिमेंट से स्टार्ट था, ठीक है, 13 ग्रुप था, बोरोन से स्टार्ट था, तो बोरोन फैमिली का नाम दिया। वैसे ही जो ग्रुप 14 है ये स्टार्ट होता है कार्बन से, इसलिए इसको नाम दे दिया कार्बन। क्या दे दिया? रिवाइज कीजिए, कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली। अब एक बार देखेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये आते हैं आपके ग्रुप 14, जो ही आती है आपका कार्बन 14, ठीक है, ग्रुप कार्बन फैमिली, ग्रुप 14 की बोला जाएगा कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट है। कौन कौन से आए? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन एंड लेड। अब देखिए, जो कार्बन है वो जो जैसे कि परसेंटेज में कितने परसेंट पे एग्जिस्ट करता है? कार्बन है वो एग्जिस्ट करता है आपका 17% पे, ठीक है। सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है सेकेंड नंबर पे 27.7% पे एग्जिस्ट करता है। और गैलियम, ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है। मतलब इन सब के जो भी हमारी जो एलिमेंट है इनके कंपेयर में देखा जाए तो आपका जो गैलियम है ये बहुत ही रेयर होता है, या किसी और के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये है आपके लेड एंड टिन ऑक्साइड, ये ओर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो आपका टिन है वो प्रेजेंट होता है आपका कैसिटराइट के रूप में, ठीक है, कैसिटराइट के रूप में रहता है। और जो आपका लेड है, ठीक है, लेड पेंसिल, तो लेड पेंसिल में याद रखना लेड नहीं होता, क्योंकि लेड पेंसिल जो होती है वो आपकी ग्रेफाइट से बनी होती है। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा। लेड गैलिना के रूप में, पीबीएस, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, गैलिना किसका ओर है, तो ओर क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो आ गया आपका लेड। फिर एजिलाइट, ठीक है, PbSO4, फिर केरोसाइट, PbCO3, ये इसके रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और मतलब जहां से हम उस मैटर को कहां से क्या निकालते हैं, ठीक है। और जो आपका सिलिकॉन है ये प्रेजेंट होता है सिलिकेट एंड सिलिका के रूप में। ये ना जो सिलिका है मेन कंपोनेंट आता है आपका किसमें, जो जैसे कि सीमेंट आ गया, ग्लास में, सिरेमिक्स में, इनमें मेन कंपोनेंट आता है। और एक बात, जो कार्बन है ये 17% एग्जिस्ट करता है, ये किस रूप में पाया जाता है? देखिए, जो कार्बन 12 है एंड कार्बन 13, अब ये क्या है? ये इसके आइसोटोप्स हैं, ठीक है, ये इसके आइसोटोप्स हैं, तो ये मेनली इस रूप में पाया जाता है। और जो कार्बन 14 जो इसका आइसोटोप है वो क्या होता है? वो रेडियो एक्टिव होता है। और ये जो दो आइसोटोप्स हैं ये स्टेबल आइसोटोप हैं, तो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव है। क्लियर हो गया? कौन कौन से एलिमेंट आए? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये एलिमेंट लर्न नहीं होंगे ना तो इसकी प्रॉपर्टीज लर्न करने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। किसके कर रहे हैं हम? कार्बन फैमिली के, ग्रुप 14। अब हम इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्या करेंगे हम? जनरल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन सा? ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर हो गया? एलिमेंट्स क्या हुए? जहां पे सेम टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इसका जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से फिल हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल हैं ऑर्बिटल में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? इसकी इलेक्ट्रॉनिक किसकी? ग्रुप 14 की, ठीक है। क्या आ गया आपके पास? NH2 N
sp2, ठीक है। मतलब जो इसका s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो इसका p ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपने एक बात याद रखी है कि जब पहले एक एक फिल होगा फिर डबल फिल होने लगता है। ऐसा नहीं करोगे कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन को एक में ही फिल कर दो। क्लियर हो गया? ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के चेक करते हैं। किसकी? ग्रुप 14 की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हम फर्स्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई। क्या करेंगे? एटॉमिक रेडियाई। देखिए, अब पहले सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियाई है क्या चीज। एटॉमिक रेडियस का नाम सुना है? देखिए, सेंटर से जब आउटर मोस्ट लेयर तक जितना डिस्टेंस होता है वो आती है किसी भी एटम की रेडियाई। तो वैसे ही एटॉमिक रेडियाई, एटम की जितनी रेडियाई है उसके बेसिस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया है। देखिए, जो ग्रुप 13 है, कौन सा ग्रुप, ठीक है, जो 13 है, उसमें क्या होता है? उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या है? लेस है कंपेयर टू, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 14 की। क्यों? देखिए, हमने डिस्कस किया था जब हम पीरियड्स में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक ही, जैसे कि एक ही है आपका, इसमें पहले एक था, फिर 2, फिर 3, वैसे नेक्स्ट में आपका 4 आ जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल में आपके इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अब देखो, एक कमरे में आप सामान डालते रहो तो वो कमरे की जगह कम हो जाएगी। बट देखो, तो करके आपका जो ग्रुप 13 है उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और लेस है आपके ग्रुप 14 की। बट जब डाउन द ग्रुप जाए तो क्या होता है? शेल इंक्रीज करता है। देखिए, पहले एक शेल था, फिर दूसरा शेल हुआ, ठीक है, फिर तीसरा सेल। अब देखिए, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ना आउटर मोस्ट सेल में, तो डाउन द ग्रुप आपकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है और अलोंग द पीरियड आपकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। तो ग्रुप 14 की एटॉमिक रेडियाई कम होगी कंपेयर टू आपके किसके? ग्रुप 13 के। अब देखिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर आती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक बात याद रखना, जब भी आपकी बात की जाएगी एंथैल्पी की तो याद रखना वहां पे ब्रेकेज की बात होगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन मतलब उसके आयन्स कैसे जुड़े हैं, उनको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एंथैल्पी चाहिए, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए उनको ब्रेक करने के लिए। अब देखिए, एक कमरे में आसमान फिल करते रहते हो, फिर उसके बाद क्या होता है? उस कमरे से अगर आपको छोटी चीज चाहिए, अगर आपने सिस्टमेटिक रखी है तो आप इजीली ले लोगे, बट अगर सिस्टमेटिक नहीं रखी है तो क्या होगा? तो उस सामान को जो आपको चाहिए उसको लेने के लिए पहले आपको और सामानों को देखना पड़ेगा, फिर आपको वो मिलेगा। बट अगर वो सिस्टमेटिक रखे हैं या वो लूजली अरेंज है, माना एक रूम में 4 ही सामान है तो आप इजीली ले लोगे। तो वैसे ही जब वो लूजली अरेंज हैं तो उनको निकालना इजी है, पर जब टाइटली बाउंड है तो उनको निकालना टफ होगा। तो इसमें भी सेम वही है, जो ग्रुप 13 है आपका, ठीक है, उसकी क्या होगी? लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जो ग्रुप 14 की है उसकी लार्ज आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। बट इसमें भी क्या होगा? डाउन द ग्रुप, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या है, आपके शेल भी तो इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, पहले एक शेल था, फिर 2 शेल हो गए, फिर 3 शेल हो गए, फिर 4 शेल हो गए। देखिए, फिर अब देखो, इसको निकालना इजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इससे बहुत दूर है। अब देखिए, कुछ जो आपके नजदीक रह रहे हैं, मम्मी पापा दादा दादी, अगर आपके पास रह रहे हैं तो आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी है, तो आपको उनसे मतलब अटैचमेंट है, आपको ज्यादा अटैचमेंट होगी। बट जो रिश्तेदारी आपसे दूर रह रही है, बहुत दूर रह रही है, उनके साथ इतनी अटैचमेंट है नहीं है ना उतनी। तो उनको अगर आप साइड में है वो हमारे, तो उनको अगर आप कुछ गलत बोलोगे, या कुछ दोस्त का एग्जाम्पल ले लो, दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, तो क्लोज फ्रेंड के बारे को आपके बारे में सब कुछ पता है, तो आप अगर कोई और कुछ बोल भी देगा गलत तो आपकी बॉन्डिंग नहीं टूटेगी। बट अगर कोई दूर का है, हाँ ठीक है फ्रेंड है, अगर उसको बोल दे कि हाँ तेरे जो तेरा तू जानता था जिसको वो ऐसा था, तो वो तो वही सोचेगा क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानता, तो जो आपका थोड़ा बहुत रिलेशन होगा उसके साथ वो टूट जाएगा। तो वैसे ही
जो लूजली, जो दूर के दोस्त हैं वो उनको निकालना इजी होगा कंपेयर टू नजदीक के दोस्तों को। तो इसमें क्या है, जो दूर के दोस्त है इजी निकालना है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या शो करती है, कितनी एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए। तो अगर लूजली अरेंज हैं तो इजीली निकालेंगे, अगर वो टाइटली बॉन्ड है तो उनको निकालना टफ है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये कंसेप्ट समझ आ गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा आता है, मेल्टिंग, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या चीज है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्ट, बर्फ पिघल रही है मतलब मेल्ट हो रही है, अगर पानी को गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो वो आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज होती है ना, मैक्सिमम, पानी को भी आप एक मैक्सिमम रेंज तक गर्म कर सकते हो, उसके बाद क्या होगा, वो वेपर बनने लग जाएंगे, वेपर के बाद क्या होगा, वो पानी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो उसकी वैल्यू थी, इतना माना इतना लेवल था पानी का, तो वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसका वेपर बन गए। तो एक लेवल होता है जहाँ पे वो गर्म हो, स्टेबल हो, तो वो आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो पिघलना स्टार्ट होता है, तो वो आ गया उसका मेल्टिंग पॉइंट। देखिए अब ये चीज समझिए, जब अब ग्रुप 13 है और ग्रुप 14 है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आपका जो ग्रुप 14 है उसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जो ग्रुप 13 है उसका लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। पढ़े डाउन द ग्रुप गए, तो वही चीज, लूजली अरेंज है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर क्या होता है, मतलब मेटल है कि नॉन मेटल है। हमने क्लासिफाई किया था मेटल, जो एलिमेंट्स हैं आपके, दो टाइप्स के होते हैं, एक एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल, एक सेमी मेटल्स होते हैं, जिनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, इनमें से क्या है, देखिए जो जल्दी आयन लूज कर देगा तो वो होंगे आपके मेटल्स, और जो इजिली रिमूव नहीं कर पाए इलेक्ट्रॉन्स को तो वो मेटल्स कम होंगे या नॉन मेटल कहलाएंगे, ठीक है। जो जल्दी मूव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर जिसका ज्यादा होगा। तो देखिए जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड आ गया आपका। तो देखिए मेल्टिंग फैक्टर, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज करता है, ठीक है। मेटालिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर होता है, क्योंकि इसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर होता है, ठीक है। तो जो कार्बन है वो नॉन मेटल, सिलिकॉन आता है नॉन मेटल, जर्मेनियम आपका एम्फोटेरिक, और आगे ये मेटालिक करैक्टर के। मेटालिक मतलब जिनमें रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं जो, और क्या होते हैं, उनमें क्या होती है, देने की बेस्ट होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है। क्लियर हो गया। किसके बेसिस पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताती है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है कि उसकी वैलेंसी, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम दिया जाता था वैलेंसी का, वो बताती है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितना वो दे सकता है, कितना उसकी पावर है लेने की, तो उसकी वैलेंसी बताएगी। अगर देखो एक बॉक्स है, कितना खाली स्पेस है, अगर इतना खाली स्पेस है मतलब इतना सामान डाल सकते हैं, अगर फुल भरा है तो उसमें से कुछ डाल नहीं सकते। तो ये बताती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, NH2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर आ गया आपका NP में क्या है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए एक ऑर्बिटल में कितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कितने हो गए, 6 होने चाहिए, बट है कितने, 2 ही है। तो या तो इसमें 4 ऐड हो जाए, ठीक है, मतलब खाली स्पेस है, बॉक्स है, तो इसमें या तो 4 पॉजिटिव, 4 जो ऐड हो जाए, या ये जो सारे हैं 2, 4, या तो ये 4 निकल जाए। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है
+4 या -4। बट इसमें याद रखना, जो ये होते हैं ना बॉन्ड, जो कार्बन है ये क्या होता है, ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो इजी नहीं होता कि ये पॉजिटिव 4 दे दे या 4 ले ले, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है। जितना जल्दी, जितना आपको ब्रेक करने में है, जितना जल्दी मतलब माना इस पेन है, जितना इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, मतलब वो बॉन्डिंग उसमें उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। बट इसमें क्या है, इस कोवलेंट बॉन्ड है तो 4 पॉजिटिव आना, पॉजिटिव देना तो बहुत टफ होगा, ठीक है, ये समझ गए। फिर एक और चीज, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड की तरफ जा रहे हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप +2 हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी क्या ना, जैसे ये शेल है, इसमें शेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको निकालना इजी होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रहा है। और ये इफेक्ट क्या आता है, ये आता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इनर के सेल्स को निकालना टफ होता है, बाहर के इजिली चले जाएंगे, मतलब ये जो बाहर के हैं ये इजिली रिमूव हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो बट इसमें क्या है, +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट स्टेबल है कंपेयर टू आपकी +4 की। और देखिए, जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है एंड लेड है, ठीक है, इनमें क्या चीज है जिसकी इस साइड क्या है, +4, ठीक है, +4 एंड +2 दोनों, और इसकी +2 मोस्ट स्टेबल। ऐसा नहीं है कि +4 बनाएगा नहीं, बट स्टेबिलिटी की बात की जाए तो +2 डाउन द ग्रुप स्टेबल होती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। अब देखिए, जिसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो जिसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या आ जाएगी इसकी, देखिए, हम 4 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जिसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, +4, ठीक है, 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन +2 पॉजिटिव। क्लियर हो गया, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो ये क्या है, ये एम्फोटेरिक है, तभी ये क्या करती है, +4 एम्फोटेरिक है, इसलिए +4 एंड +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल हैं। पर डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूसिंग नेचर कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और, जो टिन क्लोराइड है आपका, ठीक है, जिसका सिंबल आता है आपका SN2, वो क्या हेल्प करता है, रिड्यूस करने में, ठीक है। तो अब देखिए, आयरन क्लोराइड है, ठीक है, ठीक है, आयरन क्लोराइड एंड टिन क्लोराइड, तो ये क्या होगा, क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका आयरन, ठीक है, क्लोराइड प्लस आपका आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर 3 आपका आ गया 4, ठीक है, क्या स्टेबल है, 6 7 8, ठीक है, ये क्या आ गया 4 5 6 एंड ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का काम कर रहा है। अब देखिए एक और एग्जांपल, 2Hg2Cl2, ठीक है, इसमें टिन क्लोराइड। अब क्या होता है, क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा Hg2Cl2 प्लस टिन क्लोराइड। अब देखो जो टिन क्लोराइड है इसकी +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 भी है, बट जो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू आपकी आती है +4 से, क्योंकि क्या है, ये रिड्यूसिंग नेचर का है। देखो जैसे लेड ऑक्साइड है, लेड St8 है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। डिपेंड करेगा इसके सामने कौन सा है। अगर माना ग्रुप 13 के हैं तो उनकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग हेल्प करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे कंपेयर टू इसके, ठीक है, क्योंकि जो आपका ग्रुप 14 है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड है, तो जिसकी वजह से उसको निकालना टफ है। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और चीज पढ़ लीजिए, जैसे कि आपका आ गया सिलिकॉन, सिलिकॉन की +4 मोस्ट स्टेबल है, और जो कार्बन आपका आ गया लेड, ठीक है, लेड की है, तो इसकी जो है
+2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल है, बिकॉज क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया? अब ये तो समझ आ गया। फिर अब ये तो थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 14 की। क्या चीज फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद कैसी प्रॉपर्टीज आती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या शो करती है? देखिए, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें फर्स्ट रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड किसके बीच में? ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं मोनोऑक्साइड, ठीक है, MO, एंड बनाएंगे डाइऑक्साइड, MO2। क्लियर हो गया? 2 ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखिए, जो आपका सिलिकॉन है, ठीक है, ऑक्साइड बहुत स्टेबल नहीं होते, या बनेंगे तो क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर पे बनेंगे। क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर पे बनेंगे। उसके अलावा जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये क्या है आपका? ये एक्ट करता है न्यूट्रल, ठीक है। फिर गैलियम ऑक्साइड, ये एक्ट करता है आपका एसिडिक, ठीक है। और जो नेक्स्ट आगे टिन ऑक्साइड, साथ में लेड ऑक्साइड, ये हेल्प करता है एम्फोटेरिक। क्लियर हो गया? फिर जो आपके दूसरे हैं CO2, ठीक है, ये क्या है? एसिडिक बिहेव करते हैं। और आपके टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड, ये क्या है? एम्फोटेरिक बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक मतलब समटाइम एसिडिक एंड समटाइम बेसिक। इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि सामने वाला कैसा है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस बिहेव करेंगे, अगर वीक एसिड है तो ये क्या ही बिहेव करेंगे? ये एसिडिक बिहेव करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड द वाटर। किसके बेसिस पे? अब क्या कर रहे हो? केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड आपके वाटर के साथ। अब देखिए, जो कार्बन एंड आपका सिलिकॉन आ गया, ये क्या है? ये लेस रिएक्टिव होते हैं वाटर के। बट जो आपका आ गया टिन, ठीक है, टिन है, ये क्या है? ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देंगे? ये बना देंगे टिन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस आपका निकल जाएगा आपका H2, ठीक है, 2H2, सॉरी H2 निकल जाएगा। क्लियर हो गया? और जो लेड है वो भी क्या है आपके साथ वाटर के साथ लेस रिएक्टिव है। वाटर की रिएक्टिविटी समझ आ गई। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन, किसके बेसिस पे? किसकी कर रहे हैं? ग्रुप आपकी ग्रुप 14 की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आपकी आ गई हैलोजन के साथ। देखिए, हमें पता है ये क्या करता है? 4 पॉजिटिव ले सकता है, 4 दे सकता है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? ये बनाता है आपका टेट्राहीड्रल। क्या बनाएगा? टेट्राहीड्रल, MX4, ठीक है, MX4 बनाएगा। अब देखिए, जो आपके जैसे ये कार्बन है, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या करेंगे? जैसे कार्बन है ये तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ये टेट्राहेलाइड बनाएंगे जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। और कैसे कंपाउंड बनाएंगे? और ये जो कंपाउंड बनाएंगे वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होंगे। क्लियर हो गया? फिर जब आप बात करते हैं टिन की, टिन क्या करता है? जब ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इसके साथ रिएक्ट करेगा कोल्ड के साथ, कोल्ड टेम्परेचर पे, ठीक है। और जब आपकी फ्लोरीन एंड आयोडाइड की बात आई तो ये क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा आपका कैसे? ये रिएक्ट करेगा आपका हॉट, ठीक है, वार्मिंग पे, ठीक है, वार्म पे, मतलब हॉट टेम्परेचर होगा। क्लियर हो गया? फिर जो लेड है वो जब आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब कोल्ड टेम्परेचर दिया जाए तब ये रिएक्ट करेगा। अब देखिए, जो आपके टिन है एंड लेड है, ये क्या बनाएंगे? ये टेट्राहेलाइड के कंपेयर में डाइहेलाइड बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे ऐसे? क्योंकि इसमें क्या है? आपकी आउटर मोस्ट, जैसे कि ये शेल है इसके, तो ये क्या है?
आउटर मोस्ट सेल में लेस जो होगी स्टेबिलिटी होगी, तो वो निकलना इजी होगा, बट जो अंदर वाला सेल होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब इसको टेट्राहेलाइड बनाने हैं तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट अगले ऑर्बिटल में फिल होंगे, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड बनाएंगे वो होंगे आयनिक। और जो कार्बन है, सिलिकॉन है, ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं, ये बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कैसे कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड। और जो दूसरे होंगे वो आयनिक बनाएंगे, किसकी वजह से, डिपेंड ऑन द कि कितनी एनर्जी चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब देखिए रिएक्टिविटी, देखो गैलियम क्या है, एम्फोटेरिक बिहेव करता है। और देखिए फिर 3 आ गया X2 एंड आपका आ गया लेड हैलाइड। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और चीज, गैलियम टेट्राहेलाइड है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, बट जो गैलियम डाइहेलाइड है वो क्या है, लेस स्टेबल है। बट जो लेड की बात की जाए, लेड टेट्राहेलाइड है, ये लेस स्टेबल है, और जो लेड डाइहेलाइड है वो मोर स्टेबल है, बिकॉज ऑफ ए इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना टफ होता है, जिसकी वजह से होता है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स आपकी किसके बीच में, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द एल्कली एंड एसिड, ठीक है। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन कैसे कर रहा है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, बेस जो OH पॉजिटिव रिलीज करते हैं, एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए जो आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है, बट जो आपके आगे टिन एंड आपको कौन सा आ गया, नेक्स्ट आ गया, ये क्या है, तो ये रिएक्शन करते हैं HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक्सेप्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए कैसे रिएक्ट करते हैं, प्लस 10, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या करेगा, ना दिया इन्होंने, टिन नाइट्रेट, साथ में अमोनियम नाइट्रेट, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है, और साथ में NO2 निकल जाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर एक और कंसेप्ट आता है आपका, इसी से रिलेटेड क्या आता है, जो आपके जैसे कि कौन कौन से आगे, लेड है, लेड रिएक्ट नहीं करता सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि कोडिंग बना देता है जो स्टेबल नहीं होती। क्लियर हो गया। अब कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहता है, तो जो कार्बन जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है, मतलब ग्रेफाइट वाला, तो क्या बनाएंगे, ये बना देगा आपका मैग्नेटिक एसिड बना देगा, जिसका फॉर्मूला आ गया C6COOH, ठीक है। क्लियर हो गया, मैग्नेटिक एसिड बना देगा। अब जो सिलिकॉन है आपका, ठीक है, जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या करेंगे, ये ऐसे रिएक्ट नहीं करते, पर स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि HCl, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंस में, ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और लेड और आपका जो आता है टिन, वो तो रिएक्ट करते ही है नाइट्रिक एसिड के साथ, वो हमने क्लियरली पढ़ लिया था। अब देखो ये तो एसिड के साथ रिएक्ट किए, तो समझ आ गया। फिर एल्कली के केस में क्या होता है, एल्कली मतलब बेस, बेस के साथ जो कार्बन है वो तो क्या करेगा, तो क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा, ठीक है, अनअफेक्टिव बोल सकते हैं, अनअफेक्टिव होगा, ठीक है, किसके साथ, एल्कली के साथ। बट जो सिलिकॉन है वो क्या रिएक्ट करेगा, ये एल्कली के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH प्लस वाटर क्या बना देगा, ये बना देगा K2SiO3 प्लस आपका निकल जाएगा क्या। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो सिलिकॉन है, ये अगर कार्बोनेट होगा, जैसे कि Na, ठीक है, NaCO3 होगा, तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन कार्बन को पोजीशन को हटा देगा। क्यों, कैसे हटा देगा, क्योंकि जो सिलिकॉन है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए जब
टिन की बात की है, ये लेड की बात की जाए, ये क्या होगा, एल्किल के साथ रिएक्ट करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा NaOH, ठीक है, NaOH प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल, फिर क्या बन गया, ये बना देगा आपका Na2SnOH का ट्वाइस प्लस 2H2 निकल जाएगा। वैसे ही क्या बना दिया, ये सोडियम स्टैनेट बना दिया, फिर ये आ गया लेड पेलमेट बना देगा, ठीक है, क्या बना देगा, लेड पेलमेट, ये आ गया सोडियम, ये आ गया लेड OH का ट्वाइस एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्या है, एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्टिविटीज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, ग्रुप 14 के, ठीक है। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कार्बन के क्या होते हैं, यूनिक, ठीक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। अब देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें, कैटानेशन क्या होता है। देखिए जो कार्बन है इसके पास कैपेसिटी होती है कि एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन ही एक है जो कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, जो अदर्स हैं वो बॉन्डिंग नहीं बनाते। जैसे कि कार्बन कार्बन के साथ बहुत लंबी चेन बनाता है, ये ब्रांच चेन भी बनाते हैं, जैसे कि, ठीक है, अलग अलग की रिंग चेन भी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटानेशन। ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। वैसे सिलिकॉन भी सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, बट इतनी लॉन्ग चेन नहीं बनाता जितने कार्बन बनाता है। और जब कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये आती है हाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, क्या आ जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है, मल्टीपल बॉन्ड जो कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, और कार्बन सिलिकॉन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ऐसे जो कार्बन है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके पी पाई टाइप की बॉन्डिंग, और ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। क्यों है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो इसको ब्रेक करना, यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा आपको अच्छे से बने होंगे, उतनी देखो इतनी अच्छे से बने हैं तो उतना मुश्किल है। अगर हम दो ही उंगली से मिले इजिली तोड़ पाओगे, एक से हैं तो इजिली। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो ट्रिपल की है मोर है, फिर डबल की है, फिर ट्रिपल की है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसको तोड़ना इजी है कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड के। अब क्योंकि पी पाई बॉन्ड बनाता है, बट जब सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन अगर बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ तो क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल हो जाता है, और जो नाइट्रोजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, क्या बना देगा, तो ये बनाता है बैक बॉन्डिंग। क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। जैसे ये हम एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग बनाया क्योंकि नाइट्रोजन ने दिया, और कैसी बॉन्डिंग बनाई, ये बनाएगा पी पाई एंड डी पाई टाइप की बॉन्डिंग, और ये लेस स्टेबल होती है कंपेयर टू पी पाई एंड पी पाई टाइप के बॉन्डिंग की। क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये तो समझ गए कि बैक बॉन्डिंग बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। फिर अब ट्राइमिथाइल अमीन का देखो, CH3 नाइट्रोजन, फिर ट्राइसिलाइल अमीन का देखो। अब ये कैसे बॉन्डिंग बनाता है, जो ट्राइमिथाइल अमीन है ये क्या बनाता है, टेट्राहीड्रल, और क्या करेगा, पिरामिडल शेप बनाएगा, पिरामिडल शेप बनाएगा। बट जो सिलिकॉन है, ठीक है, ट्राइसिलाइल अमीन है, ये क्या करेगा, ये बनाएगा ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और क्या होगा इसमें, जो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 टाइप की, ठीक है, और इसमें क्या होगी sp3 टाइप की। तो ये क्या है, ये बनाएगा आपका p पाई एंड d पाई टाइप की बॉन्डिंग। और जो आपका आ गया ट्राइमिथाइल अमीन, ये बनाएगा आपका किस टाइप की बॉन्डिंग, p पाई
एंड बी पाई टाइप की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो ये थी यूनिक प्रॉपर्टी किसकी, कार्बन की। कौन कौन सी, कैटानेशन की एंड मल्टीपल बॉन्ड की। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या क्या किया हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, मेटालिक पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, हेलोजन के साथ और एसिड बेसिस के साथ, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इसके ट्रेंड्स की जो रिएक्टिविटी है और कहाँ को फॉलो होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।